गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं और इनका विभाजन किस तरह से होता है। बच्चों, जो विटामिन्स होते हैं ये एक प्रकार के ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की रेट को इंक्रीज करते हैं। विटामिन्स जो होते हैं ये सभी प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में स्वयं से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ही विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में स्वयं से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के हमारे शरीर के अंदर स्वयं ही डेवलप होता है। इसके अलावा कोई भी विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए हम इनकी कमी को भोजन के द्वारा और हेल्दी डाइट के द्वारा इसकी कमी को पूरा करते हैं। अब बच्चों, हम बात कर लेते हैं विटामिन्स का जो डिवीजन होता है वो किस प्रकार से होता है। विटामिन्स जो होते हैं इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है ये इसके अंदर आता है बी और सी। इसी प्रकार से जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये विटामिन ए, डी, ई और के इनकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं इनको इजीली स्टोर नहीं किया जा सकता है और यह हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा समय तक भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनको हम आसानी से हमारे शरीर में स्टोर कर सकते हैं और जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये फैटी एसिड के अंदर स्टोर हो जाते हैं और यह कुछ दिन और कुछ महीनों तक हमारे शरीर में आसानी से रह भी सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ 13 प्रकार के मुख्य विटामिन की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ये जो हमारा विटामिन ए होता है ये हमारी हड्डी और मांसपेशियों को मजबूती बनाने का कार्य करता है, साथ ही हमारे खून के अंदर कैल्शियम के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें आंखों का रतौंधी रोग हो जाता है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें दही है, दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली है और हरे पत्तेदार सब्जी, इन सभी का सेवन करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो है इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि B1 है, B2, B3, B4 और फिर B6, B7, इसकी तरह से ही B8, B9 और फिर B12। इसमें विटामिन बी जो है इसके कई तरह के ग्रुप्स भी होते हैं। अब B1 जो है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन जो है ये हमारे मस्तिष्क जो होता है इसको मजबूती बनाने का काम करता है, साथ ही हमारे मस्तिष्क का विकास करने के लिए बहुत ही सहयोग करता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है और थायमिन जो होता है इसका मुख्य जो स्रोत है मतलब इसका है सूरजमुखी के बीज और बीन्स। इनका मतलब उपयोग करके हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, B1 की कमी को। उसके बाद है B2। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन जो होता है हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसकी कमी से हमारी त्वचा फटने लग जाती है, जीभ फटती है और साथ ही आंखों में लालपन भी छा जाता है। तो राइबोफ्लेविन जो होता है हमारा ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए हमें केला है, दूध है, अनार है, इन सभी को खाना चाहिए जिससे राइबोफ्लेविन की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इसके बाद है हमारा B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन जो हमारा होता है हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल रखता है, साथ ही हमारा लूज मोशन, डायरिया को भी कंट्रोल करने में बहुत ही सहयोग देता है। तो नियासिन जो होता है इसके लिए हमें नियासिन की कमी को पूरा करने के लिए खजूर है, गाजर है, टमाटर है, इन सभी का हरी पत्तेदार सब्जियों को भी खाना चाहिए जिससे कि नियासिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से बच्चों हमारा है B4, B5 है, जिससे कि B5 के अंदर होता है पैंटोथेनिक एसिड होता है और ये पैंटोथेनिक एसिड जो होता है ये हमारे त्वचा और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बालों को झड़ने से बचाता है। इसकी कमी से बच्चों पेलेग्रा रोग हो जाता है और इसीलिए हमें इसमें भी अंडा है, दूध है, मछली है, मांस है, इन सभी का सेवन करना चाहिए ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद है B6। B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो होता है ये भी हमारे त्वचा के लिए और त्वचा से संबंधित कई सारे रोगों को दूर करने में निजात दिलाता है और इसकी कमी को भी हम इन सभी हेल्दी डाइट को अपना करके पूरा कर सकते हैं। B12 होता है इसी तरह से हमारा जिसका नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो होता है हमारे रक्त का थक्का जमाने के लिए और हमारे ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने में कार्य करता है। तो इस तरह से साइनोकोबालामिन जो होता है इसके मुख्य स्रोत होते हैं जैसे चुकंदर है, अनार है और जो भी हेल्दी डाइट है वो हमें सबको लेना चाहिए जिससे कि हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से ये इतने कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमें जिनका अलग अलग कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, तो हमें इन सभी को अपने डाइट के अंदर अवश्य ही शामिल करना चाहिए ताकि इनकी किसी भी तरह की कमी हमारे शरीर में न हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।